जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीबीटी जेआरएफ पोर्टल पे नोटिफिकेशन आ चुकी है कि डीबीटी जेआरएफ 2021 कंडक्ट होगा। डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं। हाँ, जल्दी ही फॉर्म्स आउट हो जाएंगे बिकॉज सब कुछ खुल रहा है धीरे धीरे करके लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली फॉर्म्स चांसेस हैं कि वो सीएसआईआर के साथ ही कंडक्ट हो, 15 to 20 डेज के गैप में ही कंडक्ट हो डीबीटी जेआरएफ एग्जाम। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि वो डीबीटी जेआरएफ फिल करे या ना करे, और स्टूडेंट्स नहीं करते फिल डीबीटी जेआरएफ, जो कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है, डीबीटी जेआरएफ फॉर्म फिल ना करना। स्टूडेंट्स जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं, जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए डीबीटी जेआरएफ फिल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों डीबीटी जेआरएफ की प्रिपरेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सीएसआईआर की प्रिपरेशन है। सो फर्स्ट थिंग तो ये कि पहले सीएसआईआर और डीबीटी 3 to 4 मंथ्स के गैप में कंडक्ट होते थे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता था। क्यों? स्टूडेंट जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते थे उसके बाद वो उस सिलेबस को भूल जाते थे, और आप सब जानते हैं कि डीबीटी का जो सिलेबस है वो 80% सीएसआईआर से सिमिलर है, वो 80% सीएसआईआर से मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा इस बार कि डीबीटी जेआरएफ और सीएसआईआर ऑलमोस्ट साथ में कंडक्ट होंगे, एंड 15 to 20 डेज का जो भी गैप होगा ऑलमोस्ट साथ में कंडक्ट होंगे। तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन सीएसआईआर के लिए है वही सारा प्रिपरेशन काम आ जाएगा डीबीटी जेआरएफ के लिए। और डीबीटी जेआरएफ का 70 to 80% सिमिलर है सिलेबस, इसलिए डीबीटी जेआरएफ फॉर्म जरूर फिल करें। सिलेबस कैसे सिमिलर है? हमें फुल सीएसआईआर पढ़ के जाना है डीबीटी के लिए। डीबीटी के लिए आप सीएसआईआर अपने एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी सीएसआईआर के एग्जाम में सिर्फ इकोलॉजी और इवोल्यूशन है जिसमें डीबीटी में नहीं आता है, तो आप फुल सीएसआईआर का वही सिलेबस प्रिपेयर करके जाइए। आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डीबीटी में अच्छा वेटेज लेती है, सीएसआईआर में नहीं लेती है। इम्यूनोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे डीबीटी से एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। इम्यूनोलॉजी की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई है और वीडियोस भी अपलोड करी है, वही सारा इम्यूनोलॉजी हमारा डीबीटी में आता है। अब बेनिफिट क्या होगा कि डीबीटी में आप इम्यूनोलॉजी करेंगे डीबीटी के लिए, तो सीएसआईआर में जो 2-3 क्वेश्चन आने हैं इम्यूनोलॉजी के 4 मार्क्स में, वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। सीएसआईआर की प्रिपरेशन के साथ साथ डीबीटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। बस इम्यूनोलॉजी आपको डीबीटी के लिए अच्छे से पढ़ना है। सीएसआईआर में इम्यूनोलॉजी हम स्किप करके जा सकते हैं, बट डीबीटी में नहीं जा सकते। सेकेंड थिंग आती है हमारी स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, मोलैलिटी प्रॉब्लम्स, जो कि सीएसआईआर में नहीं आता है। बट ये प्रॉब्लम्स आपको अपने आगे पीएचडी के लिए बहुत जरूरी पता होनी चाहिए। यदि आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती है तो ये बहुत ही एम्बेरेसिंग थिंग होती है पीएचडी में, कोई भी लेबोरेटरी में। सो आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम, मोलैलिटी प्रॉब्लम, तो वही सब जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में है वो डीबीटी में आना है। सेकेंड टॉपिक स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, जो हमारे मोलैलिटी की प्रॉब्लम्स आती है वो सब। स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो से स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम कैसे फाइंड करते हैं वो सीख सकते हैं। थर्ड थिंग हमारी जो डीबीटी के लिए एक्स्ट्रा आती है वो है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हम सीएसआईआर में अप्लाइड बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट इतने डीप में नहीं पढ़ते। तो आप आरडीटी अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। आरडीटी बहुत इजी है, उसमें टॉपिक्स हैं जीन थेरेपीज एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उन सबको आप पढ़ के जाएंगे, बहुत ईजिली आप आरडीटी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हमारा आता है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स ऑब्वियसली हम सीएसआईआर के लिए पढ़ते हैं, फुल एंजाइम काइनेटिक्स हम सीएसआईआर के लिए पढ़ के जाते हैं। अब वही एंजाइम काइनेटिक्स इफ आप अच्छे से पढ़ के जाए तो आप डीबीटी के क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फुल एंजाइम काइनेटिक्स डीबीटी में आती है, बट सीएसआईआर में उसका 1 or 2 क्वेश्चन आएगा, तो डीबीटी में 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। तो डीबीटी के लिए एंजाइम काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक्स और आते हैं जिनको देख के स्टूडेंट्स मोस्टली डीबीटी का फॉर्म फिल नहीं करते, आईपीआर, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो आपने ये 3 टॉपिक्स इफ अपने मास्टर्स में पढ़े हैं, इफ आपने इन 3 टॉपिक्स को मास्टर में प्रिपेयर किया है तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं डीबीटी के लिए, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हैं। इनसे कुछ क्वेश्चन आता है डीबीटी में, बट इफ आप ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल इफ आपने अपने मास्टर्स में, अपने बैचलर्स में आईपीआर, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड बायोसेफ्टी के रिलेटेड पढ़ा हुआ है तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जा सकते हैं थियोरेटिकल, अदरवाइज आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं।
और सारा सिलेबस और जो फुल सिलेबस है वो डीबीटी का और सीएसआईआर का सेम है। इफ आप इन 3 to 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर ले, इम्यूनोलॉजी, आरडीटी, स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम, मोलैलिटी प्रॉब्लम्स, एंजाइम काइनेटिक्स, इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कर ले तो मतलब ही नहीं बनता कि आप डीबीटी का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई ना करें। सीएसआईआर में प्रिपरेशन करी है और इन 4 टॉपिक्स को आपने करा है तो, बट हाँ सीएसआईआर में प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो डीबीटी को फिल करने का फर्स्ट रीजन तो यही है कि उसका सिलेबस सीएसआईआर से बहुत मैच करता है। देन सेकेंड थिंग आती है हमारा कि डीबीटी बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं एज कम्पेयर टू सीएसआईआर। सीएसआईआर के लिए मोस्टली सारे स्टूडेंट जाते हैं, बट डीबीटी के लिए बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा हैं क्लियर करने के। डीबीटी भी वही फेलोशिप प्रोवाइड करता है, सब कुछ वही करता है जैसे सीएसआईआर का है, फेलोशिप, पीएचडी एडमिशन, एवरीथिंग। सो आप डीबीटी के लिए जा सकते हैं, ये सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज क्या है, डीबीटी में जो सीएसआईआर का पोर्शन है वो सिंपल आता है एज कम्पेयर टू सीएसआईआर। मींस इम्यूनो, इन सब के अलावा जो आपको सीएसआईआर का पोर्शन, मॉलिक्यूलर बायो, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी आप पढ़ेंगे सीएसआईआर के लिए वो सब डीबीटी में भी है और वो सब बहुत इजी आता है। मींस सीएसआईआर का लेवल फिर भी हार्ड रहता है, बट डीबीटी का लेवल एज कम्पेयर टू सीएसआईआर इजी रहता है। डीबीटी निकालना इजी है एज कम्पेयर टू सीएसआईआर। सीएसआईआर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आते हैं, बट डीबीटी में वो सब काफी इजी रहता है। बस डीबीटी के लिए आपको थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको प्रिपेयर करके जाना है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, आप उसको भी पढ़ के जाएं, उसके फॉर्मूलाज पढ़ के जाएं, और सारा सिलेबस सीएसआईआर से एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। बस इम्यूनो पे, आरडीटी पे, मोलैलिटी, स्टॉक सॉल्यूशन, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दें। अदरवाइज डीबीटी एकदम से सिमिलर है सीएसआईआर के, सो डीबीटी का फॉर्म बिल्कुल स्किप ना करें। जब भी फॉर्म आएगा आप फॉर्म फिल करें डीबीटी का। एटलीस्ट आपके 2 एग्जाम्स होंगे तो आपका एक एग्जाम बाई चांस क्वालिफाई नहीं भी हुआ, दूसरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो एटलीस्ट आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, एटलीस्ट आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो डीबीटी जरूर फिल करना चाहिए, डीबीटी कभी स्किप नहीं करना चाहिए। डीबीटी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट तो फिल करते ही करते हैं, मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट ही फिल करते हैं डीबीटी और क्वालिफाई हो जाता है उनका डीबीटी। बट सीएसआईआर सारे स्टूडेंट फिल करते हैं। पहले सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट फिल करते थे डीबीटी, एलिजिबल सिर्फ वही थे, ओके, बट अब सब स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बॉटनी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, सबके स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं डीबीटी फिल करने के लिए। तो आप डीबीटी जरूर फिल करें, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि डीबीटी का जो फेलोशिप की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छी है। मेरे पास खुद के पास डीबीटी एंड सीएसआईआर दोनों है एंड मैंने डीबीटी एक्टिवेट कराया हुआ है। कुछ टाइम से सीएसआईआर की जो फेलोशिप की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत खराब चल रही है। यूजीसी आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, बट आपको यूजीसी नहीं मिलता, सीएसआईआर मिलता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप सीएसआईआर में परेशान ना हो। एटलीस्ट आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप डीबीटी अपना एक्टिवेट करा लें। सो ये बहुत अच्छा चांस रहता है, डीबीटी जरूर फिल करें, जरूर फिल करें। आपको मैं लिख के दे रही हूँ कि आपका सीएसआईआर नहीं भी हुआ अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद, बट डीबीटी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। डीबीटी फिर भी इजी हो जाता है। आपने सीएसआईआर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रिपेयर किया है तो आपका डीबीटी बहुत इजीली निकल जाता है। अब आता है कि डीबीटी में जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो कैसे करें। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया हुआ है इसके रिगार्डिंग, बट स्टिल आपकी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे वो क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके मुझे मेल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स को पता है जो मेल करते हैं कि मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ। इवन मैं उस क्वेश्चन के साथ और उसी टाइप के उसी टॉपिक के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक करके उन सबका वीडियो एक साथ बनाती हूँ। सो आपका जो डीबीटी में न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो आपको लगता है आपका वीक है न्यूमेरिकल पोर्शन, आप न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन, उस न्यूमेरिकल्स को सेंड करें। उस न्यूमेरिकल की जो पीछे की थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। तो आप डीबीटी के न्यूमेरिकल्स मुझे सेंड कर सकते हैं। और आपको डीबीटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आप सेंड कर सकते हैं। अभी से आप यदि इसकी प्रिपरेशन लेके चलेंगे, माइंड मेकअप करके चलेंगे, तो एट द एंड ऑफ 2021 आपके पास दोनों होंगे, सीएसआईआर एंड डीबीटी। ये बहुत अच्छा रहेगा। सो आप डीबीटी की प्रिपरेशन करें। डीबीटी 2021 कंडक्ट होगा ही होगा एंड सीएसआईआर भी कंडक्ट होगा। देखते हैं कब आती है इनकी डेट्स एंड होप सो कि ये सब अगस्त में कंडक्ट हो जाएं। अभी से प्रिपरेशन करके चलें बिकॉज लॉकडाउन ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट। सो होप सो कि फॉर्म जल्दी आए, फिल कीजिए और क्वालिफाई कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।